Okay, student. In this chapter, we will learn Chapter 7 Coordinate Geometry of Class 10th. इस चैप्टर में हम लोग तीन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है डिस्टेंस फॉर्मूला और तीसरा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। आप लोगों की स्क्रीन पर लिखे हुए हैं ये कैसे बने हैं फॉर्मूले और इनका डेरिवेशंस क्या है, वो इस चैप्टर में इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और दूसरा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिक देख लेते हैं जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है 9th में। बेसिक में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कार्शियन प्लेन होता है जिसमें दो एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है जिसे हम एक्सिसा कहते हैं और एक वाई एक्सिस होता है जिसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस से डिनोट किया हुआ है जिससे हम एब्सिसा भी कहते हैं, और वाई जो हमारा एक्सिस होता है उसे वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि जो भी पॉइंट जो कोऑर्डिनेट बनेगा, कोऑर्डिनेट ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर बनता है। मतलब हमारी जो कोई भी पॉइंट होता है वो पॉइंट एक्चुअल में हमारा, अगर मैंने पॉइंट लिखा है 2, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करने वाला है। जो मेरा पॉइंट है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी 2 वो एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस को डिनोट करेगी, और जो सेकंड वैल्यू है 3 वो मेरे वाई एक्सिस को डिनोट करेगी। और हमारा जो पॉइंट होता है हमेशा एक्स वाई में होता है, इसीलिए होता है क्योंकि फर्स्ट वैल्यू एक्स को डिनोट करती है और सेकंड वैल्यू वाई को डिनोट करती है। जैसे मुझे कहा 2,3 पॉइंट को आप इस कार्शियन प्लेन पर बनाइए, तो 2,3 को अगर मैं कार्शियन प्लेन पे बनाऊंगा तो मेरा यहाँ से मुझे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू 2 लेना होगी यहाँ पर, और वाई की वैल्यू 3 लेना होगी यहाँ पर। इन जब को मैं इसको क्रॉस करके लेकर आऊंगा कि इस 3 को मैंने इधर से एक्सटेंड करूंगा और 2 को एक्सटेंड करूंगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा मेरा 2,3। ठीक है, तो ये हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने आप लोगों के सामने साइन कन्वर्जन भी दिए हैं और कोऑर्डिनेट भी बनाए। हम लोग जानते हैं कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। किसी भी कार्शियन प्लेन को जब डिवाइड किया जाता है तो उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये हमेशा एक एंटी क्लॉकवाइज काम करता है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब इसमें आप लोगों को साइन कन्वर्जन दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों वैल्यूज होगी एक्स और वाई दोनों की, जो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें दोनों के साइन जो होंगे वो प्लस के होंगे, एक्स के भी और वाई के भी। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव वैल्यूज होती है एक्स और वाई की, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये तो था आपका बेसिक लास्ट ईयर का। अब मैं आप लोगों के सामने जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, जो इस साल का है। ठीक है, अब अगर मुझे ये कहा जाए कि डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स की कार्शियन प्लेन के ऊपर, हमें पॉइंट लोकेशन आता है कि अगर कोई पॉइंट दिया है तो मैंने लोकेट किया, जैसे 2.3 को मैंने लोकेट कर दिया ग्राफ के ऊपर। लेकिन मुझे ये कहा जाए कि आप किसी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो। मान लो कि आपको एक पॉइंट जैसे 2,3 दिया था, ये पॉइंट आपका, मान लो ये पॉइंट है आपका P2,3 और एक कहीं पर भी एक पॉइंट है मान लो Q। ठीक है, अब मुझे ये तो पता है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, मान लो इसके कोऑर्डिनेट Q के थोड़ी देर के लिए है आपके पास 7,5। तो अगर मुझे कहा जाए कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे इसके कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल में इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए कि P से लगाकर Q तक की डिस्टेंस कितनी है। तो इस P से लगाकर के Q तक की जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या होता है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप लोगों के सामने दिया हुआ है इसका डेरिवेशन क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, एक इमेज है आपके सामने, उस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उस इमेज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इस इमेज के ऊपर। तो इस इमेज पर अगर हम लोग काम करने जाते हैं तो देखें, इसको इमेज को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो ये कि अगर ये आप लोगों को इमेज दिख रही है, इस इमेज में x और y की वैल्यू, जैसे एक पॉइंट P है आप लोगों के पास, एक पॉइंट Q है जो आप लोगों को दिख रहा है कि एक पॉइंट P ये रहा आपका और एक पॉइंट Q ये रहा आप लोगों का। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करके देना है कि डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो सिंपल सी चीज है, अगर लॉजिकली में देखो तो x1 y1 कहा है मुझे, x1 y1 इस P के कोऑर्डिनेट है और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब
ये जो O से R तक, O मतलब ये आपका जो ओरिजिन है, जो 0,0 होता है, x और y दोनों 0 होते हैं, x से लगा के R तक के डिस्टेंस अगर मैंने इसका कोऑर्डिनेट अगर मैंने आप लोगों को कहा x1 है, x की तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी x1, और वैसे ही इस वो यहाँ मैंने x2 कहा है तो इस s तक की डिस्टेंस कितनी होगी x2। वैसे अगर मैं इस y1 की बात करूं तो y1 कब आया होगा, जब यहाँ से लगाकर इस पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर y1 होगा, तभी यहाँ पर y1 आया होगा। तो ये y1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे लिए क्या है अभी y1 है। और वैसे ही ये पॉइंट यहाँ y2 होगा कहीं पर, तभी जाकर ये यहाँ पर ये y2 आया है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट में y2 लिखा हो, मतलब ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास y2। अब बात करते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी r से लगाकर x तक की। तो देखो ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x2 है, और यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो x1 है। तो अगर मैं x2 में से x1 को माइनस करूं तो ये x2 माइनस x1 डिस्टेंस हो जाएगी मेरे लिए r से s के बीच की। तो सेम यही की यही पैरेलल रेक्टेंगल बन रहा है बीच में, तो रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होती है इक्वल होती है, तो जो यहाँ पर डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस कहाँ पर होगी आपके लिए, यहाँ पर, मतलब x2 माइनस x1, एक तो डिस्टेंस आपके पास ये हो गई। दूसरी आप लोगों को एक डिस्टेंस बताना है ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी होगी इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे लिए कितनी है y1 है, मतलब ये यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई y1, इस t तक की, कहाँ से s से लगाकर t तक की डिस्टेंस कितनी हो गई y1। और y2 मेरे लिए क्या हुआ, इस s से लगाकर q तक की डिस्टेंस। तो मैं अगर इस पूरी डिस्टेंस में से qs वाली डिस्टेंस में से अगर st वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये इतना बचेगा qt। तो अब qt की लेंथ क्या हो जाएगी मेरे लिए, y2 में से मैंने y1 को माइनस कर दिया, तो मेरे लिए किसकी डिस्टेंस आ गई, qt की डिस्टेंस आ गई। मेरे पास pt की डिस्टेंस है और 100% ये परपेंडिकुलर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पीजीटी लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल PTQ बाय PGT, अगर मैं इसमें PGT लगाता हूं तो PGT से क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटेनस 90 के ठीक सामने वाला क्या बनेगा, हाइपोटेनस मतलब PQ का स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास इधर क्या आ जाएगा QT का स्क्वायर, या मैं कहूं कि PT का स्क्वायर, QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। ओके, अब अगर ये आ गए तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, तो मेरे पास Q से लगाकर T तक की वैल्यू कितनी है, Q से T की वैल्यू देखिए आप कितनी है, Q से T के बीच की डिस्टेंस y2 माइनस y1, इसका QT का स्क्वायर लगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस PT मतलब कितना है मेरे पास x2 माइनस x1, देन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या है मेरे पास PQ का होल स्क्वायर। एज वी नो, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो सामने वाले पूरे पूरे के पूरे RHS पर क्या लग जाएगा मेरे पास रूट, तो PQ मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P टू Q क्या हो जाएगी मेरे पास, ये पूरा रूट में हो जाएगा अंडर रूट। अब इसको अरेंज भी कर लेता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गए मेरे लिए दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला डेरिवेशन। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको पीजीटी होल्ड करना है, पीजीटी को इसमें लगाना है। दूसरी बात, आपको सिर्फ ये पॉइंट जो डायग्राम में दिख रहे हैं, पॉइंट्स को केयरफुली समझना है कि ये पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, किसका, आप लोगों के डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। अब तो ये थी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं सिंपली कि अगर कोई पॉइंट ओरिजिन से दिया हो तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी। ओरिजिन से दिया हो मतलब क्या, कि अगर ये आप लोगों का एक पॉइंट कहे कि एक पॉइंट है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बता दो, बस सिंपल। तो ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट P, मतलब आपको डिस्टेंस बताना है ये वाली, ये ओरिजिन आपका 0, यहां से आपको डिस्टेंस बताना है इस OP की। इस OP की डिस्टेंस कैसे बताओगे, सिंपल सी बात है कि आपके पास ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, ये जब कोऑर्डिनेट लिखा होगा तो इस कोऑर्डिनेट की यहां तक की डिस्टेंस x1 मान लो, और यहां पर ये पॉइंट होगा तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी है y1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट बने आपके p के कोऑर्डिनेट बन गए x1 y1। अब मैंने यहां से परपेंडिकुलर अगर इसको सीधी लाइन बनाता हूं, इसके पैरेलल इस y1 के पैरेलल लाइन बनाता हूं तो ये भी हो जाएगा y1। अब इस ट्राइंगल में आप पीजीटी लगा लो, तो क्या हो जाएगा आपके पास OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर आपके पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर
या मैं डायरेक्टली एक्स वाई भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि एक ही की वैल्यू तो एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस। मतलब ये कि अगर आपको ऐसा कहा जाए कि 0,0 और 2,3 के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, तो सीधी बात है 0,0 किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, हमारे ओरिजिन के। तो आप डायरेक्ट क्या करो, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये x को रिप्रेजेंट करेगा और ये y को। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब अंडर रूट 13। ये आ गया आपकी डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से। ठीक है, तो ये तो रहा आपका ओरिजिन से कैसा डिस्टेंस निकालना है। वो एक आपको मैंने बताया कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस कहा जाए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे आपको कहा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2,3 एंड 4,1 के बीच की आपको डिस्टेंस बताना। आपके पास दो पॉइंट है। मान लो ये फर्स्ट पॉइंट आपका P है और सेकंड पॉइंट Q है। ठीक है, तो आपके लिए x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास ये वाली, x1 को रिप्रेजेंट करेगा ये y1 को, तो कितनी हो जाएगी 3। x2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 4 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए 1। तो पीछे वाले जो रहेंगे आपके पास, ये रहेगा x1, ये रहेगा x2, ये रहेगा y1, ये रहेगा आपके लिए y2। अब आपको सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला P से Q के बीच की डिस्टेंस, या A से B या C से D, जो भी पॉइंट का है आप लोगों को, मैंने P और Q लिया है। तो आप लोगों के दो बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से वैल्यूज पुट करना है आपको विदाउट एनी फियर। वैल्यू पुट करो 4 माइनस 2 x1 माइनस x2, x2 की वैल्यू 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2, मतलब कितना हुआ आपके पास 3 माइनस 1 का, अगर 1 माइनस 3 है, सॉरी 1, y2 की वैल्यू आपके पास 1 है और इसकी वैल्यू है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा 4 में से 2 बाई 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 में से आप 2 को माइनस करोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर बचेगा। अब माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव। मतलब आप ये ध्यान रखें कि आपका आंसर कभी भी इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 4 और 4 8। अब अंडर रूट 4 मतलब क्या हुआ, सॉरी अंडर रूट 8 मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से एक पेयर बनेगा 2 का, 2 बाहर आएगा, 2 अंडर रूट 2 यूनिट। ठीक है, ये आ गए आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू Q जो आपको फाइंड करना है। तो इट इज वेरी सिंपल, आप लोग इसके क्वेश्चंस करें। सेकेंड वाला और थर्ड वाला है, फर्स्ट का आप लोग आप करके देखें। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आएगी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करने वाले हैं इसी के आगे क्वेश्चंस पर। ओके गाइस, थैंक यू।